ये संकेत लोकमंच है और मैं आपसे बात कर रहा हूँ संकेत लोकमंच के माध्यम से। एक बात जो बहुत आवश्यक है कला और संस्कृति के विषय में, जो मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ, जो बहुत आवश्यक है कि यदि हम दूसरे प्रदेशों पर, दूसरे क्षेत्रों पर दृष्टिपात करें तो हम ये पाते हैं कि चाहे वो महाराष्ट्र हो या बंगाल हो, या आप साउथ में चले जाएं, या आप पूर्वांचल में चले जाएं, किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी ब्रज क्षेत्र को छोड़कर कहीं भी चले जाएं, तो वो लोग निरंतर अपनी क्षेत्रीय भाषा को उन्नत करते हैं, क्षेत्रीय भाषा में ही बात करते हैं और उसी में वो आगे उसको बढ़ाने का कार्य दिन रात निरंतर रूप से करते रहते हैं। और इसी कारण से उन क्षेत्रों में कला और संस्कृति का जो विकास हुआ है वो हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ब्रज क्षेत्र में हो ही नहीं सका। वहाँ पर आप देखिए नाटक भी है, फिल्म भी है और लोक कलाएँ भी हैं, लोकगीत भी हैं, लोक संस्कृति भी है, सब कुछ है वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर क्या है, ब्रज क्षेत्र में, ब्रज क्षेत्र कला और संस्कृति के नाम पर निरंतर पिछड़ता जा रहा है। क्यों? कि हम ब्रज भाषा को ग्रहण नहीं कर रहे हैं, उसे अपना संस्कार नहीं बना रहे हैं, उससे हम बचते हैं, उससे हम गंवारों की भाषा समझते हैं। हम ये समझते हैं कि ब्रज भाषा बोलने से हम प्रगतिशील तो छोड़िए, हम बिल्कुल गंवारी हो जाएंगे। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। आप देखिए इन क्षेत्रों में, आप जाकर देखिए, वो अपनी भाषा से बिल्कुल जुड़े हुए हैं, जड़ों से जुड़े हुए हैं और कला और संस्कृति में निरंतर प्रगति कर रहे हैं। यहाँ पर इस क्षेत्र में ना तो नाटक है, ना फिल्म है, ना कला और संस्कृति का कोई विकास हो रहा है। छुटपुट कुछ लोग इस कार्य में प्रयास कर रहे हैं, उनमें से एक मैं भी हूँ। लेकिन कारण क्या है, वो प्रयास क्यों नहीं सफल हो रहा? कि हम ब्रज भाषा बोलने से घबराते, कतराते। हमारी पहचान है जो ब्रज भाषा, कैसे लोग जानेंगे? आप मथुरा जाइए, वृंदावन जाइए, एक रिक्शे वाला भी आपसे हटो हटो या घंटी बजा करके या हटिए कुछ इस तरह की भाषा बोल करके बात नहीं करता, वो राधे राधे बोलता। वहाँ की हर बात में एक बात है, आप पहचान लेंगे कि आप मथुरा वृंदावन में खड़े हैं। आप आगरा के किसी चौराहे पर खड़े हो जाएं, मेरठ के किसी चौराहे पर खड़े हो जाएं, झांसी किसी चौराहे पर खड़े हो जाएं, उनकी फ़ोटो खींचें, वहाँ के लोगों से बातचीत करें, कुछ अंतर लगता है आप कहाँ खड़े हुए हैं? बिल्कुल पता नहीं चलता। लेकिन जो और जगह मैंने बताई, अगर आप किसी साउथ के किसी क्षेत्र में किसी जगह पर हैं, आपको पता चल जाएगा आप वहाँ पर हैं। आप महाराष्ट्र में हैं, मराठी नाटक देखिए, आप मराठी नाटक देखिए, मराठी फिल्म देखिए, वो बॉम्बे के फिल्मों के ऊपर निर्भर नहीं करती। बंगला में देखिए, उनकी भाषा से वो बिल्कुल जुड़े हुए हैं। बंगला सिनेमा या बंगला नाटक या वो जो कुछ भी है, जो उनकी कला और संस्कृति है, वो बम्बई पर निर्भर नहीं करती। बम्बई एक अलग चीज़ है। मैं ये नहीं कह रहा कि बम्बई से जुड़ जाएंगे, ये लोग सभी बम्बई से जुड़े भी हुए हैं और अपने कला और संस्कृति को उन्नत करने के लिए अपनी भाषा से भी जुड़े हुए हैं, बहुत गहराई से जड़ों के साथ, और अपना विकास भी कर रहे हैं। इसीलिए वो हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ आगरा में खड़े होकर के हम नहीं बता सकते कि हम किस जगह खड़े हुए हैं। तो निश्चित रूप से जब तक आप अपनी ब्रज भाषा को नहीं अपनाएंगे, और उसके लिए सीधा और सरल तरीका ये है कि बच्चों के अंदर इस संकल्प को, इस संस्कार को उनके अंदर डालिए। सुबह उससे मॉम डैड मत कहलवाइए, उसको राधे राधे सिखाइए, उसको ब्रजभाषा बोलना सिखाइए। जब बच्चा सीखेगा तो वो संस्कार उसके अंदर जाएगा और आगे पीढ़ियों में ये चीज़ ट्रांसमिट होगी। वरना कला और संस्कृति के नाम पर इस क्षेत्र में कोई विकास हो पाना संभव नहीं है निश्चित रूप से। लगातार देखते रहिए संकेत लोकमंच और इस चैनल को आगे बढ़ाइए। आपका ही चैनल है। यदि आपका
कोई कार्य इस क्षेत्र में है, आपकी कोई अच्छी वीडियो है, HD क्वालिटी में होनी चाहिए, किसी कविता की है, ब्रज की कविता की है, किसी छोटे स्किट नाटक की है, या किसी भी कला की है, वो आप हमसे संपर्क करें 9870741675 पर और मुझे भेजिए, मुझसे बात करिए। अपने YouTube चैनल पर जो कि संकेत लोकमंच के नाम से है, उस पर उसे हम प्रसारित करेंगे निश्चित रूप से। लगातार देखते रहिए संकेत लोकमंच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आगे बढ़ाइए, आपका ही चैनल है। नमस्कार, शुभ रात्रि।